हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भाग 14 पर, है ना। भाग 14 किसका? वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाई आपकी एसएससी जीडी चल रही है वर्तमान में, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कवर करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए साथियों, बात करते हैं। जो भोगा जाने को हो, अभी भोगा ना गया हो, समय आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, उसको बोलते हैं भोग्यवान। क्या बोलते हैं उसको? भोग्यवान। जो भोगा जाने के लिए तैयार है, मतलब अभी भोगा नहीं गया है, ठीक है ना। जो भोगा जाने को हो, अभी भोगा ना गया हो, उसको बोलते हैं भोग्यवान, है ना। भूमि संबंधी कोई मामला होता है तो उसको बोलते हैं भौम्य। क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे शब्द या मात्राएं जो होती है, यहीं पे गलतियां हो जाती है कि कोई मात्रा किधर हो जाए, कोई मात्रा किधर हो जाए, कोई छोटा सा वर्ण इधर से इधर कूद जाए, इतने में हमारा आंसर गलत हो जाए। देखो, भौम्य, भौम और भौमिक, अगर यही चीज़ भौमिक यहाँ लिख दे तो अपन दिक्कत आ जाए, ये यहाँ लिख दे तो दिक्कत आ जाए, है ना। तो भौम्य और भौम किसको बोलते हैं? भूमि संबंधी मामलों को, है ना। और भूमि का जो स्वामी होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? भौमिक। क्या बोलते हैं उसको? भौमिक, ठीक है। तो भूमि का स्वामी भौमिक कहलाता है। जिसकी आत्मा महान हो उसको बोलते हैं महात्मा। किसको बोलते हैं? जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा है वो। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। बेटा, गूढ़ का मतलब ही क्या होता है? मर्म। और जानने वाला मतलब ज्ञानी, मतलब ज्ञा। ये ज्ञा। मर्म मतलब गूढ़ और जानने वाला मतलब ज्ञानी। गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। मधुर बोली बोलने वाला मधुरभाषी। सिंपल है। मन की दशा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, वृत्ति मतलब आदत या दशा, है ना। मनोवृत्ति, मन की दशा को क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति बोलते हैं ना। उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, क्या करो, ये मनोवृत्ति। जिसका मन महान हो उसको बोलते हैं महामना मदन मोहन मालवीय, है ना। महामना मदन मोहन मालवीय, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो ये महामना, जिसका मन महान हो उसको बोलते हैं बेटा महामना, महान मन वाला, ठीक है। मनन करने योग्य, जो मनन करने योग्य हो उसको बोलते हैं मननीय। क्या बोलते हैं उसको? मननीय। जो मनन करने योग्य है उसे मननीय। माघ के महीने में होने वाली वर्षा, अपन बोलते हैं ना मावटो, मावटा, मावटा, वो मावट। माघ के महीने में, हिंदी महीने में आता है ना, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, कुमार, कार्तिक, अग्न, पौष, है ना। तो ऐसा माव का महीना आता है, उस माव या माघ के महीने में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट, दोंगड़ो। हाँ। हाथी को चलाने वाला व्यक्ति महावत। हाथी को चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बेटा? महावत। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ठीक है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। बहुत महत्वाकांक्षी है यार ऐसे। मद्य पीने वाला मद्यप, मध्यप, 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 है ना। मद्य पीने वाला मध्यप, मद्य पीने वाला मध्यप। धीरे धीरे चलने वाला मंदगामी। धीरे धीरे का मतलब है क्या? मंदगामी, गमन करने वाला, जाने वाला, चलने वाला। मंदगामी, धीरे धीरे चलने वाला मंदगामी, ठीक है भाई। मध्यरात्रि का समय मध्यरात्र। अब यहाँ ट्रिक की देखो जरूरत नहीं है वास्तव में, मतलब सिंपली आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में रह जाएगी ये चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ कोई अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही लगभग सेम ही, कुछ एक वर्ड होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, बाकी सेम ही होता है इसमें, है ना। तो बस एक दो बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या चीज़ है, बस, ठीक है। और उत्तर लगा देंगे हम, ठीक है। मध्यरात्रि का समय मध्यरात्र। मन का अत्यधिक दुख मनस्ताप। मन का दुख, बहुत ज़्यादा दुख, उसको ताप, है ना, उसको बोलते हैं मनस्ताप। मन का अत्यधिक दुख मनस्ताप। मन, वचन और कर्म से जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं मन, वचन और कर्म से होने वाले, मन, वचन और कर्म से होने वाले काम को मनसा वाचा कर्मणा। मनसा, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। तो मन, वचन और कर्म से
जो कुछ होता है उसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मर्म को भेदने वाला मतलब गूढ़ रहस्य को जानने वाला एक तरह से, है ना, वो क्या होता है, वो मर्मज्ञ या मर्म भेदी होता है। मर्म को भेदने वाला जो जान ले किसी मर्म को, वो मर्म भेदी, भेद दिया उसने, मतलब कि क्या गूढ़ था, वो मर्म भेदी। कार्य आरंभ करने से पूर्व की जाने वाली ईश्वर की प्रार्थना। कोई भी कार्य अगर जैसे महाकाव्य लिखा जाता है तो महाकाव्य की शुरुआत में ही मंगलाचरण से होती है। महाकाव्य की शुरुआत किससे होती है, मंगलाचरण से। तो एक प्रार्थना है ना, जो श्लोक के रूप में होती है जनरली तौर पे, है ना, उसको बोलते हैं क्या, मंगलाचरण। ठीक है, कार्यारंभ करने से पूर्व की जाने वाली ईश्वर प्रार्थना मंगलाचरण कहलाती है। क्या कहलाती है, मंगलाचरण कहलाती है। मंत्रों का अर्थ जानने और बताने वाला मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा, मंत्रों का अर्थ जानने और बताने वाला क्या कहलाता है, मंत्र दृष्टा। मत पर अडिग रहने वाला मताग्रही। मैं तो इसी मत पर अडिग रहूंगा, तो आप क्या है, आप मताग्रही है ना, आपने उस मत को अंदर तक ग्रहण कर लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, मताग्रही। ठीक है, मताग्रही। मत चाहने वाला मतार्थी, जो आपका मत चाहता है उसको बोलेंगे क्या, मतार्थी, है ना, क्योंकि वो मत का अर्थ समझता है इसलिए मत चाहता है, मतार्थी। किसी एक मत या संप्रदाय का अवलंबन करने वाला मतावलंबी। अवलंबन का मतलब होता है बेटा सहारा। क्या होता है अवलंबन, मतलब सहारा, है ना। तो किसी एक मत या संप्रदाय का अवलंबन करने वाला क्या कहलाता है, मतावलंबी, है ना। जैसे कि धर्म का अवलंबन करने वाला धर्मावलंबी, है ना, मत का अवलंबन कर रहा है तो मतावलंबी, है ना। तो आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम आगे की बात। लो फटाफट। मत की एकता, मतैक्य, मत की एकता। आप सब लोग हैं और आप सब एक मत हो तो क्या हो जाएगा, मतैक्य, है ना। मत सबका क्या है, एक है, इसलिए कहेंगे मतैक्य। मत की एकता, मतैक्य, है ना। मन की स्वाभाविक स्थिति, मनोवृत्ति, जो मन से स्वभाव से एक जैसा रहता है लगभग लगभग, उसको बोलते हैं मनोवृत्ति, ऐसी है उसकी, है ना। तो मन की स्वाभाविक स्थिति को बोलते हैं मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। हरिण के समान नेत्रों वाली मृगनयनी, याद है ना, रस पढ़ा था अपन ने, है ना, जब आपको बताया था मृगनयनी के बारे में, है ना, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो सीता जी का जो नेत्र है वो किसके समान बताया गया है, हरिण के समान, हिरण के समान। मृग मतलब हिरण, है ना, तो मृग नयनी। और जो मीठे वचन बोलता हो भाई, मृदुभाषी। कौन सी भाषी, मृदुभाषी, मृदु, मीठा, है ना, सॉफ्ट। हाँ, जो मन को हर ले वो मनोहर, जो मन को हर ले उसको कहते हैं मनोहर। ठीक है भाई। मुर्दा जिलाने की विद्या, जिलाना मतलब क्या, जलाना नहीं, जिलाना, जिंदा कर देना, वो भी विद्या है। हाँ, तो मुर्दा जिलाने की विद्या मृत जीवनी, मृत जीवनी, मरा हुआ भी जीवित हो जाए, मृत जीवनी है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, सब जानते हैं मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको बोलते हैं मृत्युंजय। दोपहर का सूर्य मारतंड कहते हैं भैया, मालूम है ना, गर्मी के टाइम पे दोपहर का सूर्य मार दे तन को, ये तन है नहीं, तन, इसको मार दे, मारतंड, है ना। दोपहर का सूर्य मारतंड, मारतंड कहलाता है। महा में होने वाला मासिक, सिंपल, हर माह जो होता है मासिक। जिसने माता की हत्या की हो बेटा उसको बोलते हैं मातृहंता, वो खतरनाक आदमी है ये, ऐसा कभी नहीं होना है, मातृहंता। माता को ही मार दो, है, जिसने जन्म दिया है। तो जिसने माता की हत्या की हो मातृहंता। माया से बना हुआ माइक, माइक, माइक बोलते हैं उसको, वो माइक नहीं, माइक दूसरा जो माया से बना हुआ है। जैसा राक्षस होते थे ना, मायावी राक्षसों रूप बदल लेते थे, वो माइक है, जो माया से बना हुआ उसको माइक। मानव को छोड़कर मानवेतर, इतर मतलब दूसरा, मानव को छोड़कर कोई दूसरे, है ना। तो मानवेतर मतलब मानव को छोड़कर, है ना भैया। ये शब्द जो सीख रहे हैं ना बेटा, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे कि आप जब किसी से शब्द बात करो, इन शब्दों में बात कर लोगे ना, तो समझ जाएगा कि यार थोड़ा सा बहुत अच्छा ज्ञानी आदमी है,
सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है इसकी, मानवेतर चीज़ें हैं। क्या बोला? ये चीज़ें मानवेतर चीज़ें हैं, मतलब मानव के समझ से बाहर की चीज़ें हैं कोई, है ना। तो सामने वाले को कहीं को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मानवेतर क्या है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ना, ऐसे धीरे धीरे उनको भी आ जाएगा जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। क्या कहलाता है? मांसाहारी। जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय कलेक्टर महोदय पधारे हमारे बीच में, है ना, तो मान सम्मान है कि नहीं उनका, है ना। हाँ, तो माननीय, जो मान सम्मान के योग्य हो उनको क्या बोलते हैं? माननीय। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी, व्यय करता है लेकिन कैसा? मित, बहुत कम, छोटा सा इतना सा, मित व्ययी, मित व्ययी, कम खर्च करने वाला मित व्ययी। जो कम बोलता हो, मित भाषी। मित का मतलब ही समझ जाइए, मित मतलब कम कम कम, जरा सो, ये बोलना मतलब भाषा से बोलेगा तो भाषी, मित भाषी। जो कम बोलता हो मित भाषी। मित्र में श्रेष्ठ है मित्रवर, मतलब जो मित्रों में श्रेष्ठ उसको बोलते हैं मित्रवर। अब आप कह सकते हैं आपकी किसी सहेली, आपके किसी दोस्त को है मित्रवर, तो मित्रों में क्या हो, तुम हमारे लिए श्रेष्ठ हो गए, बाकी मित्र दूर हो गए, तुम ज़्यादा क्लोज है, हाँ, ऐसे मित्रवर। झूठा दोष लगाना, मिथ्यारोपण। मिथ्या का मतलब झूठा, आरोप करना, मिथ्यारोपण। झूठा दोष लगाना मतलब मिथ्यारोपण। प्रसन्नता उत्पन्न करने की कला, मितिकर। प्रसन्नता उत्पन्न कर दे कोई आप में, वो कला अगर वो जानता है तो उसको बोलते हैं मितिकर, मितिकर, ठीक है ना। हाँ, मीत नहीं है ये, मितिकर है, हाँ, याद रखिएगा। मित्र के समान, मित्रवत, हमारे साथ उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया। मित्रवत मतलब मित्र के समान व्यवहार किया, है ना। कम खाने वाला, मित मतलब वही कम, और आहार, आहारी, मिताहारी, मिताहारी, कम खाने वाला मिताहारी। जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के सदृश हो, मीनाक्षी शेषाद्री का नाम तो सुना ही होगा तुमने, हाँ। तो मीन मतलब क्या होता है बेटा? मछली, और अक्षी मतलब नेत्र, मतलब मीनाक्षी, राइट। तो जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के सदृश, सदृश मतलब समान हो, उसको कहते हैं मीनाक्षी। क्या कहते हैं उसको? मीनाक्षी, मितिकर, ये मित भाषी, मितव्ययी, माननीय, मांसाहारी, बाकी तो सिंपल ही है। मिथ्यारोपण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिसे मोक्ष पाने की कामना हो, मुमुक्षु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? मुमुक्षु। कितने लोगों को अरे भैया मोक्ष पाने की इच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो तो फटाफट, है कि नहीं? यस या नो, यस या नो, फटाफट बोलो। मोक्ष पाने की इच्छा, कामना, मुमुक्षु, 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 मुमुक्षु। खुले हाथ से दान करने वाला, लो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, इसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि खोल दे हाथ में, मतलब जब जब उससे मांगा जाए, जब वो दिल खोल के देता है, उसको बोलते हैं खुले हाथ का दानी, है। तो खुले हाथ से दान करने वाला मुक्त हस्त। खोल देना मतलब मुक्त कर देना, हस्त मतलब हाथ को, लो लो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। खुले हाथ से दान करने वाला मुक्त हस्त। मुंह तक या बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक, मुंह तक या बिल्कुल ऊपर तक, मुहामुहु, मुहामुहु बोलते हैं, मुहामुहु, ठीक है, मुहामुहु, मुंह तक या बिल्कुल ऊपर तक, मुहामुहु। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड डे एंड टेक केयर, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू वेरी मच।